हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्रॉस बुटीक। आज हम ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे वेस्ट कपड़े से। ये जो मैंने नेक बनाया है, नेक में से जो कपड़ा बचता है वो एम्ब्रॉयडरी वाला था और इस एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक से हम डिज़ाइनिंग करेंगे अपने ट्राउज़र्स की बॉटम की। तो देखिए आप किस तरीके से मैं इसकी डिज़ाइनिंग करती हूँ, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये 2 स्ट्रिप्स तैयार करनी है अपने ट्राउज़र की। तो मैंने ये 2.5 इंच का चौड़ा जो पेपर फ्यूजिंग है वो ले ली है और इसको आयरन करके फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है। और उससे मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा पट्टी ली है और उसको मैंने फोल्ड करके दोनों स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं। देखिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ। ये एक बॉटम की होगी और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हम निकाल देते हैं। और अब मैं ये दूसरे बॉटम की तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके बाहर निकाल देते हैं। अब मैंने जो अपना ट्राउज़र अटैच किए थे उस पर इसको इस तरह से रखना है। और अब आप ये देखिएगा, ये मेन डिज़ाइन जो है मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने सेंटर पे निशान लगा लिया, ट्राउज़र के सेंटर पे हमने निशान लगाना है। यहीं पर ही हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकती हैं। मैंने अपने पैटर्न के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखी है। तो ये 1.25 इंच मैंने जो सेंटर का निशान था उससे लिया है और 1.5 इंच के करीब मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से इसकी जो लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। जो आपके पैटर्न का मतलब फ्लावर्स वगैरह जो होंगे, जो भी डिज़ाइनिंग होगी, जो बड़ी है या छोटी है, आप उस हिसाब से रख सकती हैं। तो देखिए मैं अब किस तरह से ट्राउज़र की स्टिचिंग कर रही हूँ। ये आप ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये हमने स्टिचिंग लगा ली है और अब हम स्टिचिंग पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हम किस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। जो हमने बीच में बॉक्स बनाया है बिल्कुल सेंटर में इसके, उस बॉक्स की हम कटिंग करते हैं और इसके दोनों तरफ हम कट लगाएंगे ताकि ये आसानी से फोल्ड हो सके। और जो इसके नोचिस है, ये देखिए हमने दोनों तरफ कट लगाया है और इसकी जो नोचिस है इसको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अदरवाइज़ इजीली फोल्ड नहीं हो पाएंगी। ये देखिए हमने दोनों तरफ से निकाल दिया है। निकालने के बाद हम इसको सीज़र की मदद से इसके कोने फिक्स करेंगे, मगर ध्यान रखिएगा कि सीज़र ज़्यादा टाइटली आप पुश ना करिए वरना इसमें छेद हो सकते हैं। और अब हम इसको आयरन कर लेंगे अपने पैटर्न को। आयरन करने के बाद जो गले में से हमने पैटर्न अपने कटिंग का बचा था उसका जो फ्लावर है उसको हम मिडिल में सेट करेंगे। आपका जो भी पैटर्न है उसको आप उसी तरीके से सेट करिएगा जैसे कि मैंने इस तरह से सेट करा है। और सबसे पहले हमने इसको फ्लावर को बिल्कुल सेंटर में रख के फिक्स करना है। आप ऑल पिन का भी यूज़ कर सकती है इसको फिक्स करने के लिए। मैंने ऐसे ही इसको किया है क्योंकि मेरे काम करते करते काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मुझे इतनी अब ऑल पिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आप ज़रूर यूज़ करिएगा जो बिगिनर्स है, मैं अपने बिगिनर्स फ्रेंड्स के लिए बोल रही हूँ ये।
तो हमने क्या करना है, इसकी स्टिचिंग बहुत सफाई से लगानी है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का फ्रंट पे दिखेगा, तो ये फिनिशिंग से ही हमने इसकी स्टिचिंग लगानी है और मज़बूती के साथ भी, ताकि ये वॉश वगैरह हो तो ये निकले ना, फिक्स रहे। तो स्टिचिंग में हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी मज़बूती भी रहे और हमारी फिनिशिंग भी रहे, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको मजबूत कर लेते हैं। और एक बूट की सिलाई हम इसके ऊपर भी लगा देंगे, ताकि हमारे पैटर्न पे एक फ्रेम नज़र आए। तो देखिए कितना बढ़िया बनकर डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है, जबकि हमारा कोई इसमें पैसा बाहर से खर्च नहीं हुआ, कोई लेस वगैरह हमने नहीं खरीदी है। अगर हम चाहें तो इस पर लेस वर्क भी कर सकते हैं, तो ये और डिज़ाइन बढ़िया निकल